नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। शाम के बज चुके हैं 4 और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे पक्ष विपक्ष विकास सबका। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी विधायकों से अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के व्यापक जनहित से जुड़ी 10 औचित्यपूर्ण आवश्यक विकास योजनाओं के प्रस्ताव को प्राथमिकता के क्रम में तैयार करते हुए उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। उत्तराखंड में प्रत्येक क्षेत्र का योजनाबद्ध एवं चरणबद्ध रूप से विकास किए जाने की दृष्टि से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी सीमा से ऊपर उठकर उत्तराखंड राज्य के विकास के सभी विधायकों से सहयोग का अनुरोध किया है कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की व्यापक जनहित से जुड़ी 10 औचित्यपूर्ण आवश्यक विकास योजनाओं के प्रस्ताव को प्राथमिकता के क्रम पर तैयार करते हुए उपलब्ध कराएं, ताकि शासन स्तर पर राज्य के आर्थिक संसाधनों के समुचित प्रबंधन के साथ प्रस्तावित योजनाओं की प्राथमिकता, उपयुक्तता एवं जन सरोकारों में आने वाले प्रभावों के संबंध में क्षेत्रीय विधायक गणों से विमर्श करते हुए योजनाओं को प्राथमिकता के क्रम में चरणबद्ध एवं समयबद्ध रूप मूर्त दिया जा सके। आज इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। सत्ता सिर्फ पक्ष से नहीं विपक्ष से भी चलती है। जनतंत्र की इस खासियत से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बखूबी वाकिफ है। संभवतः यही वजह है कि उनके मन में राजनीतिक दुर्भावना नहीं है। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद ये फैसला पहला मौका है जब प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री ने सभी विधायक गणों से अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की व्यापक जनहित से जुड़ी 10 विकास योजनाओं के प्रस्ताव प्राथमिकता के क्रम में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। इससे पहले पूर्ववर्ती सरकारों के मुख्यमंत्रियों पर विपक्ष के विधायकों के साथ भेदभाव के आरोप लगते रहे हैं। विधानसभावार विकास कार्यों की समीक्षा हो या फिर विकास योजनाओं की स्वीकृति, कहीं न कहीं विरोधी दल के विधायक खुद को उपेक्षित महसूस करते रहे। लेकिन अब धामी सरकार इन नकारात्मक परंपराओं में सुधार करती दिख रही है। विकास को लेकर मुख्यमंत्री की सोच स्पष्ट है। पहाड़ हो या मैदान, दल के विधायक का विधानसभा क्षेत्र हो या विरोधी दल के विधायक का, प्रत्येक क्षेत्र का योजना रूप से इसी क्रम में दलगत सियासत से ऊपर उठकर मुख्यमंत्री धामी ने सभी 70 विधायकों से राज्य के विकास विधायकों को जारी किया। पत्र में अनुरोध किया है कि अपने विधानसभा 10 विकास योजनाओं के प्रस्ताव भेजें, ताकि शासन स्तर पर राज्य के आर्थिक संसाधनों के भाजपा संगठन प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्णयों का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से आज तक लगातार जनहितकारी विधानसभा के क्षेत्र की विकास योजनाओं में युवा सोच प्रदेश मनवी के अपने मुख्यमंत्री प्रदेश हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का वर्ष 2025 तक उत्तराखंड राज्य को सबसे अग्रणी राज्य बनाने का एक विजन है। इसी विजन के तहत प्रदेश में समावेशी विकास और संतुलित विकास की जरूरत होती है और इसी के तहत हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने पूरे प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए विधानसभाओं में किस तरह से विधानसभा का संतुलित विकास हो सके, उसके लिए उन्होंने सभी विधायकगणों को, चाहे वो किसी भी पार्टी का विधायक हो, सबको पत्र लिख करके अपने विधानसभा क्षेत्र की 10-10 योजनाओं का, जो महत्वपूर्ण योजनाएं हो, जो विधानसभा के क्षेत्र के लिए विकास के लिए महत्वपूर्ण हो, ऐसी योजनाएं देने के लिए उन्होंने कहा है। और इसी के तहत उन्होंने प्रदेश के विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए काम शुरू किया है।
वहीं कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने मुख्यमंत्री के सभी विधायकों से विकास कार्य के प्रस्ताव मांगने पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में माहौल धामी सरकार के खिलाफ चल रहा है। इससे धामी जी 70 विधानसभाओं में प्राथमिकता के आधार पर 10 विकास योजनाओं का जो प्रस्ताव मांग रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने की रणनीति नजर आ रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष समेत 70 के 70 विधायकों से उनकी विधानसभा वार 10 ऐसी योजनाओं के प्रस्ताव मांगे हैं जो प्राथमिकता के आधार पर विधायक अपनी विधानसभा में करने के इच्छुक हैं और उनको आश्वासन दिया जा रहा है मुख्यमंत्री जी की ओर से कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि बजटीय प्रावधान उसके लिए हो और कार्य तेजी से संपन्न हो। परंतु मुख्यमंत्री जी, बड़ा सवाल ये है कि जो राज्य 90,000 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ हो, जो अपने कर्मचारियों को पेंशन और तनख्वाह देने के लिए आए दिन बाजार से लोन उठा रहा हो, वो राज्य कैसे इतना भारी बोझ उठाएगा, किस मद से इतना पैसा आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुनने में ये घोषणा बहुत अच्छी लग रही हो लेकिन दूर की कौड़ी साबित हो। पिछले दिनों राज्य सरकार की काफी सारे मामलों को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर भारी किरकिरी हुई है। तो मुख्यमंत्री जी, ऐसा प्रतीत होता है कि आप नैरेटिव चेंज करने के लिए, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए रोज ताश का एक नया पत्ता बाजार में उतारते हैं। 90,000 करोड़ के कर्ज में डूबा राज्य, जिसे रोज अपने कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशन देने के लिए आए दिन बाजार से कर्ज उठाना पड़ रहा है, वो 700 विकास परियोजनाओं के लिए बजटीय प्रावधान कैसे कर पाता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड। जी हाँ, तो ये ऐतिहासिक फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने विपक्ष के विधायकों की भी सलाह ली हो। हालांकि सभी विधायकों की उन्होंने योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से जो भी 10 योजनाएं उनके क्षेत्र की, उनको पेश करने के लिए कहा है। अब इसका जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस के लोगों का कहना है, कांग्रेस के लोगों का ये साफ कहना है कि जिस तरीके से तमाम चीजें इस बीच उत्तराखंड में हो रही हैं, चाहे वो यूके SSSC का घोटाला हो या फिर अंकिता भंडारी केस से जुड़ी चीजें हो, इन तमाम चीजों को लेकर जहां एक और सरकार की किरकिरी हो रही है, तो उस पर कहीं ना कहीं पर्दा डालने के लिए इस तरीके की योजनाएं, इस तरीके की बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कही जा रही हैं। ये बातें कांग्रेस प्रवक्ता कर रहे हैं। हालांकि बड़ा सवाल कि अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह विधायकों की बुराई क्या है और उस पर हर बात पर विपक्ष को विरोध करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सुरेंद्र कुमार जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यवीर सिंह चौहान जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन खन्ना जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ नेता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुभाष झा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत में यहाँ पर करना चाहूंगी सत्यवीर सिंह चौहान जी आपसे। बात अगर हम करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तो ये एक बड़ा फैसला जो है वो लिया गया। हालांकि इससे पहले कभी भी किसी मुख्यमंत्री ने इस तरीके की पहल नहीं की कि सभी विधायकों को एक साथ लेकर चलने की बात कही हो। हालांकि इससे पहले आरोप लगते आए हैं कि जो अन्य विपक्षी दलों के विधायक हैं उनकी अनदेखी की जाती है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है। तो यहाँ पर तो सामने से प्रस्ताव मांग रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? यशी जी प्रणाम और आपके दर्शकों को प्रणाम जी। यशी जी, मैं कहना चाहूंगा, मैं अपनी बात की जो शुरुआत करना चाहूंगा, जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मंत्र दिया है, पूरे देश को एक मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। उसी लाइन पर चलते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विपक्ष के नेताओं को, चाहे अपने विधायकों को, उनको एक प्रस्ताव रखा है कि अपने क्षेत्र की 10-10 ऐसी योजनाएं बताई, महत्वपूर्ण योजनाएं बताइए जो जन सरोकारों से जुड़ती हुई हो और उनके विधानसभा क्षेत्रों में उसका एक लार्जर इफेक्ट पड़ता हो। तो मुख्यमंत्री जी ने जो जिस प्रकार की समदृष्टि दिखाई है विकास के लिए, जिस प्रकार की उनकी सोच है और जिस प्रकार से केंद्र की सरकार उत्तराखंड के प्रति निरंतर चिंतित है कि उत्तराखंड जिस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, उस स्थिति में वो निरंतर हमारा साथ दे रही है, उसी का पूर्णतः लाभ लेते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों से प्रस्ताव मांगा है। उनके क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास हो सके और समावेशी विकास के लिए ये जरूरी हो जाता है कि निरंतर प्रगति और स्थायी तरक्की किस प्रकार से हो, वो विपक्ष
विपक्ष के जो नेता है उनको भी साथ लेके चलना है। तो इसी दृष्टि को रखते हुए और सभी के साथ न्याय संगत चलते हुए मुख्यमंत्री का ये विजन है और उत्तराखंड की जनता को इसको सहारा है। और मैं आज के तमाम अखबारों को सुबह पढ़ा तो उसमें सभी अखबारों में देखा मैंने कि कांग्रेस के जितने लगभग जो इनके नेता हैं उन्होंने भी इसको इसकी सराहना करी है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि मैं आपके भी इसमें डिबेट अभी आपने जो गरिमा दसोनी जी की बाइट चलाई है तो मैं उनके लिए केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि वो अपने पार्टी लाइन पे या तो पार्टी लाइन को फॉलो करे या पार्टी लाइन को मामला है। मगर मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि हमारी दृष्टि है, जो मुख्यमंत्री जी की दृष्टि है, कि इस प्रकार से उत्तराखंड को विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए जाए और उत्तराखंड की जो आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं, मैं जिस प्रकार से उत्तराखंड का भौगोलिक स्ट्रक्चर है, पहाड़ का एरिया भी आता सत्यवीर जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। विपिन खन्ना जी क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मसले को लेकर? तो प्रयासरत है और मैं कहना चाहूंगा ठीक है सत्यवीर जी रुक जाइए। ठीक है कोई बात नहीं, आगे हम बात करेंगे इस पर विस्तार से। विपिन जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी यशी जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी यशी जी, इसमें हमारा ये कहना है कि सोच तो बहुत अच्छी है धामी जी की और बहुत स्वागत योग्य फैसला है, लेकिन इसके अंदर समस्या ये आ जाती है कि एक कहावत है कि पल्ले नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, ये कहावत है। जब उत्तराखंड सरकार इतने भारी भरकम कर्ज में है, जिसे कि भी आपने बताया 90,000 करोड़ के कर्ज में है, करीब प्रति व्यक्ति के ऊपर 1 लाख रुपए का कर्ज है। अब 10 योजनाएं इन्होंने कह तो दिया कि 10 योजनाएं गिनवाएं और उस पर अमल करेगी सरकार और उसको आगे बढ़ाएगी, लेकिन वो 10 योजनाओं पर जो खर्च आएगा वहन सरकार कैसे करेगी? जबकि उत्तराखंड में जो कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए देनी होती है उसमें भी कर्ज लेना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कर्ज उत्तराखंड सरकार ले चुकी है उसका ब्याज देने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। तो इतने भारी भरकम कर्ज के अनम्यूट करे खुद को कि राज्य सरकार तरीके से राज्य सरकार की किरकिरी हो चुकी है, पूरे देश में किरकिरी हो चुकी है। एक देवभूमि को कलंकित करने का काम उत्तराखंड सरकार ने करा है। जिस प्रकार अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ है, अभी इनके एक मंत्री जी को जान से मारने की साजिश रची जा रही है, और जिस प्रकार से अभी आज की खबर है कि एक मंत्री के भाई के घर में डकैती पड़ी है, उसके बाद यूके SSS है, उसके बाद विधानसभा प्रकरण है और तमाम चीजें जो हैं उन पर पर्दा डालने का केवल मात्र ये प्रयास है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जी ठीक है, पीसी तपलियाल जी। पीसी तपलियाल जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? पीसी तपलियाल जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ सुभाष झा जी लगातार बने हुए हैं। सुभाष जी, मैं आपसे ये पूरा मसला जरा समझना भी चाहूंगी कि जैसे विपक्ष इसे जिस एंगल से देखने की कोशिश करे, देखिए हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और यहाँ पर भी इस फैसले को भी 2 तरीके से देखा जा रहा है। एक तो विपक्ष जिस तरीके से बता रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो पुराने मुद्दे हैं उन पर पर्दा डाला जा सके, इसलिए ऐसा कहा गया है और ऐसा होने वाला नहीं है। हालांकि एक इतनी सी बात मुझे नहीं लगता ये जो तमाम चीजें उत्तराखंड में चल रही हैं इन पर इफेक्ट डाल सकती हैं या इन पर इसका कुछ इफेक्ट हो सकता है। दूसरी बात ये कि अगर वो सभी विधायक जो है उनको एकजुट करना चाहते हैं या उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये फैसला सराहनीय है। देखिए, सर्वप्रथम ये कि मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया है वो वाकई स्वागत योग्य फैसला है जी। और मुझे लगता है कि उसमें सभी विधायकों के, यहाँ के प्रदेश के विधायकों को, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उसमें मुख्यमंत्री को सहयोग करना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि 8 साल का जो तजुर्बा रहा है प्रदेश के सरकार से, भाजपा से, लोगों का यहाँ के, तो उस परिप्रेक्ष्य में लोग अगर देख रहे हैं इस चीज को तो ये भी कुछ अनर्गल अनायास नहीं है। उसके कई तजुर्बात पहले हैं, कई सारी घोषणाएं केंद्र स्तर पर भी राज्य स्तर पर भी भाजपा सरकार ने किए जो लागू आज तक नहीं हुआ और आए और वो बात आई और बात चली गई।
निश्चित तौर पे अगर इससे शंकाग्रस्त होकर के संशय में लोग इसे देख रहे हैं कि ये अंकिता भंडारी और भर्ती घोटाला वगैरह वगैरह और भी बहुत सारी चीजें इस बीच में हुई हैं, उनको लेकर के, तो उनकी शंका भी जायज है। लेकिन ये शंका भी प्रथम दृष्टया मुझे लगता है कि विधायकों को चाहिए कि मुख्यमंत्री की इस योजना को अपनी अपनी योजना बताएं, और उसके बाद अगर काम नहीं होता है तो फिर मुख्यमंत्री पर 100 सवाल खड़े करें। हाँ, निश्चित तौर पे संशय की स्थिति चूंकि पहले के तजुर्बा ऐसे रहे हैं उस वजह से है, इसमें कहीं दो राय नहीं, लेकिन बावजूद इसके मुझे लगता है ये स्वागत योग्य कदम है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। सुभाष जी, जैसे कि मैंने पहला प्रश्न आपसे यही किया था कि क्या ये बात इन तमाम चीजों पर पर्दा डालने के लिए काफी है? अगर इस आशय से ही ये काम किया गया है, इस टारगेट को, इस लक्ष्य को निर्धारित करके कि इस बात पर एक नया माहौल बनेगा, सारे लोग खुश हो जाएंगे, लगेगा कि कुछ नया हो रहा है प्रदेश में, वाकई मुख्यमंत्री जी बड़ा गंभीर हैं इसके प्रति, तो निश्चित तौर पर भाजपा के ये तुरूप का पत्ता जो है मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर काम आएगा माहौल बनाने में। और ऐसा मुझे लगता है सत्ताधारी दल अगर ऐसा तुरूप का पत्ता चले भी तो ये कुछ गलत नहीं है, चूंकि उसे हक है ऐसा पत्ता चलने का। लेकिन बावजूद इसके अगर मुख्यमंत्री जी इसके प्रति गंभीरता दिखाते हैं, अभी तो बिल्कुल ही अभी प्राथमिक ये सूचना है कि ऐसा मुख्यमंत्री करना चाहते हैं, लेकिन अभी उसके बाद मीटिंग होगी, सारे लोग अपनी योजनाएं देंगे, अभी देखिए तो सही कि आगे क्या होता है। लेकिन बावजूद इसके सरकार का जो 8 साल का तजुर्बा लोगों का रहा है, उससे अगर संशय में है तो उनकी शंका भी गलत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं। पीसी थपलियाल जी, इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमारे साथ सुरेंद्र कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुरेंद्र जी। पीसी थपलियाल जी, देखिए, जब उत्तराखंड में जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं जी, उनमें सबसे अनुभवी व्यक्ति थे नारायण दत्त तिवारी साहब। फिर हमारे प्रथम जो नित्यानंद स्वामी जी हो गए, या ये जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी के गुरु जी कोश्यारी जी हो गए और खडूरी जी हो गए, इन तमाम लोगों को हम जब देखते हैं तो उन लोगों को तो जरूरत पड़ी नहीं विधायकों से 10-10 इंपॉर्टेंट योजना मांगने की। छोटा सा राज्य, और इस राज्य का भूगोल अगर इस मुख्यमंत्री को नहीं मालूम है कि इस समय सबसे प्रमुख मांग इस राज्य की क्या है। हम जानते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इसके बाहर कुछ नहीं है, और इसमें तुम तमाम पूरी तौर से फेल हो। इसके बावजूद जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनकी तुम अनदेखी कर रहे हो, जिसके लिए हम कब से डिमांड कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हम कब से बोल रहे हैं इनको, और बल्कि वो जिस सिंगताली पुल को माफिया ने रुकवाया था, उसकी वो इतना महत्वपूर्ण पुल है, लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं है। जो योजनाएं इन्होंने वहां कुमाऊं में करनी थी वो धनाधन कर दी हैं। अब लॉलीपॉप बच्चों को देने के लिए मंत्रियों को, और इनके साथ टीम है, ऐतिहासिक। अरे ऐतिहासिक तो तब भी हम समझ रहे थे जब यहाँ के तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने कहा था कि साहब 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। फिर बोला 2022 तक सबके पास मकान होंगे। अब उनको मालूम है कि इस समय जो मेमोरी है जनता की बहुत कमजोर मेमोरी है। अब 2025 शिफ्ट हो गया, उत्तराखंड का दशक बन गया, और मैं नोट कर लेना 2025 तक डब्बा बन जाएगा इस राज्य का। क्या 2025 तक 2025 व्हाट, जब तुम वर्तमान में उन चीजों को नहीं छू रहे हैं जो इस राज्य का स्वरूप बदलने में छोटी सी चीज, उसको नहीं छू रहे हैं। तुम्हें रोजगार जो उत्तराखंड के युवाओं को चाहिए अपने संसाधनों के माध्यम से, उसकी तरफ तुम्हारी नजर ही नहीं जा रही, क्योंकि तुमने वो माफियों के हाथ में सौंप दिया है। उनके युद्ध हो रही हैं, गोलियां चल रही हैं खनन पे। उत्तराखंड की धरती महाभारत बनी है खनन माफियाओं के लिए, उस पर ध्यान नहीं है। इनका ध्यान भटकाने वाला और बचकाने निर्णय है। निश्चित रूप से इतना बचकाना कि कोई भी अनुभवी राजनीतिज्ञ कहेगा कि जिस मुख्यमंत्री को अपने राज्य का भूगोल नहीं मालूम, उस व्यक्ति को राज्य का मुख्यमंत्री बनने
कितना छोटा राज्य है, तुम जगह जगह औचक निर्णय कर रहे हो आजकल। कभी ISBT जा रहे हो, कभी फलानी जगह कुमाऊं में जा रहे हो, कभी गढ़वाल में जा रहे हो। अरे औचक में नहीं पता लग रहा कि यहाँ क्या चाहिए। सीधा जनता से संवाद करिए। खडूरी साहब ने एक चीज की थी कि कोई भी जब समस्याएं लेके आए, थपलियाल जी अगर नहीं पता है तो वही पता करने के लिए तो बुला रहे हैं ना विधायकों को। ठीक है, अगर विधायक अपनी समस्या, अपने क्षेत्र की समस्या बता देंगे तो क्या बुराई है उसमें। मुझे समझ में नहीं आता कि हर बात पे इतना विरोध क्यों किया जाता है। क्या है कि जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो तुम ढगोसला किस बात का कर रहे हो। इसका जवाब सतवीर जी से लूंगी मैं। ठीक है थपलियाल जी, वापस आएंगे, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है सुरेन जी, परेशान हो इनके ढकोसले से। पूरे मसले पर क्या कुछ कहना चाहते हैं पीसी थपलियाल जी का दर्द। कांग्रेस के प्रवक्ता ने पूरा संशय किया है मुख्यमंत्री जी के इस फैसले पर। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से स्वागत करूंगा कि चलिए आपने सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए एक पहल, पर उस पहल का फायदा कैसे होने वाला है। आपके पास संसाधन नहीं है, आपके पास साधन नहीं है, और जब आप विधायक निधि के पैसे से विकास के काम नहीं चल पा रहे हैं, विधायक अपनी विधायक निधि खर्च करते हैं, कैसे खर्च तो बहुत बड़ी बात। सुरेन जी, ठीक है, सुरेन जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही। स्थापित होने उनके लिए कहाँ दृष्टि है। आपने मुझे अगर खत्म होने दे मेरी छोटी बहन तो बेहतर रहेगा। सुरेन जी आपकी आवाज एक्चुअली हम तक नहीं आ पा रही थी, शायद कुछ नेट प्रॉब्लम मैं माफी चाहूंगा। जी जी, अब हम वापस आपका रुक करेंगे। रुकेगी छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं पक्ष विपक्ष विकास किसका। और लगातार हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं और यहाँ पर सुरेन जी अपनी बात को रख रहे थे। सुरेन जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। सुरेन जी, सुरेन जी हमारे साथ शायद नहीं है। सतवीर जी। यशी जी, मैं कहना चाहूंगा कि तमाम लोगों ने अपने बात को रखा है, मगर मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये कितने ही भी भटकाने के रास्ते अपना ले, मगर हमारा जो ध्यान है कि उत्तराखंड को किस प्रकार से विकास के रास्ते पे ले जाना है। और यहाँ पर एक बात ये भी आई कि यहाँ पे पुलों के लिए एक समय था कि जब यहाँ पुलिया के लिए भी किस प्रकार की भागदौड़ होती थी। आज ऐसे ऐसे पुल है कि जिन पे रफ्तार से गाड़ियां जाती है, इधर से भी गाड़ी जाती है, उधर से भी जाती है, और जिसको ना दिखता होगा तो जो देहरादून के अंदर बैठा है उसको इतना ही कहना चाहूंगा, हरिद्वार से कभी देहरादून आइए और हरिद्वार के माध्यम से रुड़की से आते हुए और यहाँ से फिर जाइए तो पता चलेगा कि किस प्रकार का विकास होता है। डाटकाली के पास चले जाइए, किस प्रकार की सुरंगें कितने जल्दी जल्दी निर्मित हुई है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि आज उत्तराखंड के पास वो नेतृत्व है। अरे सुन लीजिए, अरे यार बीच में मत बोलिए, पता ही नहीं है। अरे बीच में मत बोलिए,
आप प्रदेश अरे की बीच योजना गिनाइए। अरे बीच में मत बोलिए आप। बेरोजगारी में आयाम अरे यार अपने समय पे बोल लिया करिए आप, थोड़ा तो धैर्य रखा करिए। तो आप आप सुनने के लिए मजबूर हैं। इतने समय के बाद मैं गुमराह पास आया मत है करिए और ना, मैं गुमराह 4 मत लोगों का करिए। जवाब देना है। आप गुमराह मत करिए। अरे आप नहीं बताओगे कि मैं किस विषय में बात करूंगा। मैंने आपको नहीं टोका कि आपने क्या बोला है, किस विषय के ऊपर, क्या है ये। अब मैं चले जाऊंगा क्या भगवान मान के पास, वो डांस कर रहे थे और जो मूसे वाला का जो हत्यारा था वो जेल से छूट गया, रिहा हो गया, उसके बारे में बात करूंगा मैं। अरे उग्र मत होइए। उसके बारे में बात करूं क्या? ताहिर हुसैन जो आपका पार्षद है जिसके ऊपर आरोप तय हो गया, उसकी बात करूं क्या मैं? उसकी बात करूं क्या मैं? तो सत्येंद्र जैन जैसे मंत्री बैठे हुए हैं अनेक, जिन्होंने अपराध किया है, जिन्होंने कितना घोटाला किया है, और कह रहे हैं कि विपिन जी करना चाहते हो आप। सतवीर जी से जवाब सुन लेने दीजिए, वरना फिर वो पंजाब चले जाएंगे। आप समझ क्यों नहीं रहे इस बात को? स्थिति ये ऐसी पैदा करते, सुनते नहीं है। बिल्कुल सतवीर जी, मैं आपकी बात से एग्री कर रही हूँ, कोई सुनता नहीं है यहाँ पर। बोलिए। मैंने सभी को धैर्य पूर्वक सुना है, तो ठीक है सत्यवीर जी, अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। मैं कहना चाहूंगा, किसानों के हित में जिस प्रकार के हमने कार्य किए, चाहे केंद्र के माध्यम से चाहे राज्य के माध्यम से भी किसान की बात आई थी। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जो पिकिंग की बात करते थे उन्हें उत्तराखंड का भूगोल याद नहीं आएगा कि उत्तराखंड का भूगोल क्या है। उन्हें पिकिंग ही ध्यान आएगा जब बीजिंग नहीं बोला जाता था उनसे, और उनको पता है कि किसके बारे में बात हो रही है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, किसी भी विकास के लिए आपके पास संगठन और नेतृत्व होना चाहिए। उस नेतृत्व के माध्यम से जो उसके पास संगठन होता है, उसके द्वारा अपनी जितनी भी कार्य योजना है उसको लागू करता है। आज यही कारण है कि उत्तराखंड में तमाम योजनाएं लागू हो रही है। चाहे आज के अखबारों की बात कर लूं, जिस प्रकार से परिवहन मंत्री ने जो हमारे देहरादून से लेकर ISBT कश्मीरी गेट दिल्ली तक जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक बसों का आज संचालन किया है, आने वाले समय में भी वो संचालन होने वाला है। वही उत्तराखंड के अंदर भी जिस प्रकार की हमने विकास की जो धारा बही, चाहे आपका जॉली ग्रांट एयरपोर्ट हो, जिसका उच्चीकरण का माध्यम बनाया हमने, अनेक गिनी चुने फ्लाइटें वहां पर आती थी, आज की देख लीजिए कितनी फ्लाइटें वहां आ रही है। उसी प्रकार पिथौरागढ़ के लिए हम निरंतर पहल कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द चालू हो सके। और पंतनगर में जिस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए भी मैं फिर सत्यवीर जी, अगर आप इतना विकास कर रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए पहले। सत्यवीर जी, अगर आप इतना विकास कर रहे हैं, सत्यवीर जी सुन लीजिए प्लीज। अगर आप इतना ही विकास कर रहे हैं, तो ये विपक्ष के पास इतने सारी चीजें कैसे हैं? विपक्ष कैसे आपको बता पा रहा है कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ, वहां पर विकास नहीं हुआ? ये तमाम कमियां खामियां कैसे गिना रहा है आपको? पहली बात। दूसरी चीज है, जनता को आपका काम क्यों नहीं दिख रहा? देहरादून स्मार्ट सिटी बनने वाली थी, स्मार्ट सिटी का क्या कबाड़ा करके रखा है आपने? देखा है तस्वीरें? बता दो मैशी जी, मेरे को धैर्य पर सुन लेना, लोकतंत्र के अंदर होता है। सत्यवीर जी, आप और लोगों को बताइए कि आपको धैर्य पूर्वक सुने। मैं नहीं सुन पाऊंगी, मैं आपको जवाब दूंगी, तुरंत दूंगी। ऋषि जी, हरिद्वार के अंदर चुनाव हुए हैं, कौन कहां पर स्थापित हुआ, कौन कहां पर स्थापित है? लोकतंत्र के अंदर यही आधार है कि जो विकास करता है उसको जनता चुनती है। हरिद्वार के अंदर मैं आपके साथ ही डिबेट में बैठा हुआ था और मैंने चैलेंज किया था कि उस दिन जिस दिन परिणाम आएंगे उस दिन मुझको डिबेट में बिठाना। हरिद्वार में देख लीजिए, आज स्वतंत्र भारत में पहली बार 6 के 6 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध हमारे बने हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा बना है। ये किस आधार पे बने? हमारे विकास के आधार पे बने हैं, ना कि इनके आधार पे बने हैं। ये धन बल के आधार पे बने हैं, हम बता रहे हैं ना। धन बल के आधार पे बने हैं। वो धन बल का आधार हम देख रहे हैं, वो हमको दिख रहा है धन बल का आधार। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं हरिद्वार में। जिनके ऊपर जांच चल रही है और कह रहे हैं कि हमारी बुद्धि चली गई है, वो बताएंगे। वो आपके जो मंत्री बने पड़े हैं सत्येंद्र जैन जी, जिनकी बुद्धि चली गई है, जो कह रहे कि मेरी कोई याददाश्त ही नहीं है मेरे को, वो बताएंगे दंबल क्या होता है। और ताहिर हुसैन जिसके ऊपर कल आए, सुभाष जी, विपक्षियों का तो ऐसे चलता ही रहेगा। विपिन जी कि जो बातें थपलियाल जी द्वारा कही गई हैं, अन्य विपक्षियों द्वारा कही जा रही हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर विकास को लेकर कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये कोशिश की जा रही है कि इन चीजों पर पर्दा डाला जाए। ठीक है, कर्जे की बात हमने यहाँ पर की कि कितने कर्ज में हैं। अभी थपलियाल जी कह रहे थे कि थपलियाल जी नहीं, अभी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे बीच थे, तो उन्होंने ये बात कही कि बहुत सारा ऐसा बजट है, बहुत सारा ऐसा पैसा है जो अभी तक इस्तेमाल ही नहीं हो पाया और धरातल पर काम पूरे दिखा दिए जाते हैं। हालांकि एक लंबी चौड़ी लिस्ट अभी सतवीर जी से मैं पूछना चाहूंगी तो वो कहेंगे कि काम हुआ है। तो ये कैसे काम हो रहा है? मेरे से सवाल है? नहीं, सुभाष जी से वापस आऊंगे विपिन जी आपके पास। सुभाष जी अनम्यूट करें खुद को प्लीज। अनम्यूट। हाँ, आप सवाल बोलिए।
जी जी सुभाष जी, देखिए यहाँ पर आप सभी विपक्षी दलों को सुन रहे हैं और मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी डंका पीट रही है कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, हमने इतना काम कर लिया। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े थे, अगर यदि आपने उनको ध्यान से सुना हो तो वो कह रहे थे कि बजट पास हुआ लेकिन वो पैसा भी इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। तमाम कमियां खामियां आप भी जानते हैं प्रदेश के अंदर। देखिए, सुरेन जी यहाँ के अनुभवी नेता हैं और उन्होंने सिस्टम को यहाँ की सिस्टम को वो बहुत यहाँ की राजनीति और यहाँ की कार्यशैली सबसे वो वाकिफ हैं। लेकिन सवाल इसमें ये उठता है कि आखिर कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई नेता अगर नई पहल करे तो उसका मुझे लगता है कि उसको सहयोग किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसी आलोक में इस निर्णय को देखा जाना चाहिए तत्काल। हाँ, निश्चित तौर पे तजुर्बा रहे हैं अपने, और निश्चित तौर पे ये कहना सही है, वो जो कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही थी कि 90,000 करोड़ रुपया जो है प्रदेश पे कर्ज है, यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। कहीं दो राय नहीं है कि यहाँ मुख्यमंत्री हर 2 साल 1.5 साल पे बदल दिए जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अंकिता भंडारी है, यहाँ ये भर्ती घोटाला है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम पीछे की चीजों को ढोते रहें या आगे हम बढ़ें। उस मसले में मुझे लगता है कि अगर मुख्यमंत्री जी वाकई गंभीर हैं और उन्होंने ये पहल किया है, तो मुझे लगता है कि प्राथमिक तौर पे सबको चाहिए कि संशय आप अपने अंदर रखें, आप मुस्तैद रहें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्राथमिक तौर पर इसका स्वागत करिए और फिर इसकी पूरी चौकीदारी कीजिए कि मुख्यमंत्री ने जो कहा वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो फिर उसके लिए आंदोलन है, उसके लिए लोगों के बीच जाने का माध्यम है, बहुत सारे तौर तरीके हैं विपक्ष के पास और दूसरी पार्टियों के पास। पार्टी उस पर आएंगी और लड़ेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि एक नई तरह का पहल है और उसमें सभी विधायकों से पूछा गया है, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, तो मुझे लगता है प्राथमिक तौर पर इसका स्वागत किया जाना चाहिए। बिल्कुल। विपिन जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। यशी जी, मुझे लगता है कि उत्तराखंड सरकार एक मदारी का खेल खेल रही है। ये एक बहुत बड़ा जुमला, इसे हम कहें तो कोई इसमें गलत नहीं होगा। उत्तराखंड में जो विधायक निधि है 3.5 करोड़ 3 करोड़ 70 लाख कुछ ऐसे ही विधायक निधि है। विधायक निधि भी लोग ये विधायक खर्च नहीं कर पाते हैं अपनी। अब जो योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने विधायकों से पूछी हैं, क्या विधायकों से मुख्यमंत्री जी ने पूछा है कि उत्तराखंड के अंदर कितने गांव हैं जो खाली हो चुके हैं पलायन से? क्या मुख्यमंत्री जी को नहीं पता? इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए था। क्या बेरोजगारी के चलते उसके लिए तो कमेटी गठित की गई है ना विपिन जी? वो कमेटी तो उत्तराखंड में बैठी है ना, वो वो तो देहरादून में बैठी है, वो भी पलायन कर चुकी है वो कमेटी। उस कमेटी का निर्णय क्या है अब तक किसी को नहीं पता। उत्तराखंड के अंदर ये बताइए, बेरोजगारी के बड़े बड़े आयाम गठित कर चुकी है बेरोजगारी। भ्रष्टाचार में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश और बिहार से भी आगे निकल चुका है। बेरोजगारी चरम पर है, पलायन चरम पर है, व्यापार खत्म हो चुका है। आज उत्तराखंड के अंदर अगर किसी मोहल्ले में एक सड़क बननी होती है तो विधायक जी के चक्कर काटने पड़ते हैं 10 पूरे तरीके से, उसके बाद भी वो सड़क बनने को तैयार नहीं होती। स्मार्ट सिटी का हाल आप देख रहे हैं। ठीक है विपिन जी, व्यवस्था का सतवीर जी जवाब दीजिए। सतवीर जी जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए कि ये जो बातें अभी विपिन जी ने कही, एक सेकंड रुक जाइए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। यहाँ पर अगर हम बात करें कि जैसे कि अभी बताया कि सड़क बननी है लेकिन उसको 10-10 चक्कर काटने पड़ते हैं विधायक जी के, विधायक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। उत्तराखंड में वो हो रहा है जो अभी तक नहीं हुआ है। ये अपनी पार्टी की स्थिति बता रहे हैं, पंजाब की और दिल्ली की। ये उत्तराखंड की स्थिति नहीं बता रहे, वो उससे पीड़ित है, इसलिए यहाँ पर वो जग जाहिर कर रहे हैं, वहां पर जग जाहिर कर नहीं सकते।
क्या कर रही है, कहाँ बैठी हुई है वो? दिल्ली में बना रखा, वहाँ ये स्टूडियो पे भी आके यही तमाशा बनाते हैं। रुक जाइए विपिन जी मैं बात कर रही हूँ। विपिन जी प्लीज डिबेट की मर्यादा बनाकर रखें, मैं बात कर रही हूँ। विपिन जी प्लीज। अपना बाजा वहाँ बजाया करो। विपिन जी आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज। और इनको ये नहीं पता कि इनके नारे बीजिंग के दोस्त तुम हो। सतवीर जी मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। और मैं सभी पैनल कि जब सतवीर जी बोला करें तो प्लीज बीच में इंटरप्ट मत क्या करें, क्योंकि फिर वो पंजाब दिल्ली और बीजिंग चले जाते हैं और मुझे मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिल पाता है। सतवीर जी पलायनाथ का पता ही नहीं कि पलायनाथ का जो चेंज कर दिया उन्होंने काम, उनको पता है वो बीजिंग का जो नक्शा लेके घूम रहे हैं ना, मालूम नहीं कहां से आया। थपलिया जी आप बोलिए, थपलिया जी आप अपनी बात को पूरा करें। सतवीर जी रुक जाइए प्लीज। सतवीर जी मैं बता रहा हूँ, सतवीर जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। थपलिया जी कोई सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं वापस आपके पास आऊंगी। थपलिया जी अपनी बात ही मैं रख ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है सतवीर जी, अभी इसके बाद मैं आपको पूरे 5 मिनट दूंगी, आप अपनी बात को पूरा करिएगा और सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बीच में ना बोले, ठीक है? थपलिया जी कि मुख्यमंत्री इस समय बहुत गंभीरता से, क्योंकि उत्तराखंड की व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है, तो व्यवस्था को पटरी में लाने के लिए सब जानते हैं, मुख्यमंत्री स्वयं जान रहा है कि किस तरह से पुलिस आ रही है, गोली चला दे रही है, किस तरह का एक ऐसा संकट उत्तराखंड में पैदा हो रखा है जिस संकट से सारे बुद्धिजीवी विचलित हैं। इसके लिए अगर उनको चाहिए था तो विधानसभा सत्र बुलाते और तमाम विधायकों से संवाद स्थापित करते। जहां तक विकास की नींव होती है वो पंचायतों से होती है और पंचायत बिल्कुल सही करे। सतवीर जी अभी बीच में आप बोलेंगे, उसके बाद फिर आपके बीच में जब बोला जाएगा तो आप कहेंगे कि हमारे बीच में बोला जा रहा है। थोड़ा पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। 70 संविधान में 72 और 73rd अमेंडमेंट कहता है पंचायतों को इतना आप अधिकार दो, और प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि हमारी पंचायतें मजबूत हों। लेकिन ये जो रुक जाइए, मैं मुझे ये बताइए कि ये आपके विधायक जो जितने भी विधायक है कांग्रेस के या अन्य दलों के विधायक, निर्दलीय विधायक, उनका कहीं ना कहीं ये मानना है कि देखिए हमारी अनदेखी की जाती है और अभी तक हुआ है ऐसा कि सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उनके मुकाबले जो अन्य राजनीतिक दलों के विधायक होते हैं उनकी नहीं सुनी जाती। अगर आज वो कह रहे हैं, एक बार देखिए, मैं पहले से मंशा उसकी अगर आप डिसाइड कर लेंगे कि नहीं इनकी मंशा ही नहीं ठीक है, ये तो गलत बात है ना। थपलिया जी आप मौका तो दीजिए किसी को कुछ करने का। अटल जी ने इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए ये विधायक निधि या सांसद निधि तय कर दी थी, वो शिकायत ही खत्म हो गई थी तब। ये तो मतलब ऐसे डिबेट कर रहे हैं जहां हम कुछ समझ ही नहीं रहे। हमारा कहने का मतलब यह है कि हमें ऐसे कदम से आगे बढ़ना चाहिए जिससे उत्तराखंड का रियल में वास्तव में हम इसको उगा सकें। जहां तक विधायकों का सवाल है, विधायकों का जो योजनाएं आएंगी उसमें सबसे खतरनाक पहलू ये प्रवक्ता जो बोल रहे हैं ये भी नहीं जानते। इसमें क्या होती है, जो बाउंड्री होती है, सीमाएं, उसका डेवलपमेंट छूट जाता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। 2 सीमाओं में फंसा हुआ, जहां पे मैं देख रहा हूं कि अगर ये नरेंद्र नगर की सीमा है उधर यमकेश्वर, तो वो योजना अटक जाती है। तो उस योजना को खडूरी जी ने किया था। मैं एक एक का तरीका बता दूंगा। उन्होंने रोड मैप बनाया था, बैठ के टीम बनाई थी अपनी, और देखो उन्होंने कहा था अगर तुम डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो विधायक सीडीओ रखा हुआ है बड़ी तनख्वाह में, आप बीडीओ है, डीडीओ है, सीडीओ है, डीएम है, इतने बड़े अधिकारी बिठा रखे हैं और ये विधायक सीधा मुख्यमंत्री को डिस्टर्ब करने क्यों आए? ये थ्रू खंडूरी जी ने सीधा कहा था सब समस्याओं को जिला अधिकारी के माध्यम से लाओ। जिला अधिकारी एक एग्जीक्यूटिव पावर होती है, जिले की मालिक होता है जिले का, और जो जनप्रतिनिधि हैं वो वॉचडॉग होते हैं, वो फुंदिया नहीं होते, मालिक नहीं होते। ठीक है, सतवीर जी को भी सुन लेते हैं। सतवीर जी, और मैं प्लीज सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि बीच में ना बोलें। यशी जी, अभी थपलियाल जी ने एक महत्वपूर्ण बात रखी अपने वक्तव्य की। पंचायत जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती है विकास के आधार की। हम भी मानते हैं कि भी पंचायतों के आधार पर अगर विकास किया जाए
तो वो आम जन से जुड़ा हुआ भी होता है, प्रदेश को आगे ले जाने में भी होता है, उससे कोई दो राय नहीं, कोई दो राय रख भी नहीं सकता। मैं उनकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। मगर मैं कहना चाहूंगा कि अगर पंचायत चुनाव को आधार ही लेते हैं तो मैं पिछले जो चुनाव हुए हैं उन पे नहीं जाता हूं। जो अभी वर्तमान में चुनाव हुए हैं, वर्तमान में पंचायत के 63 चुनाव हुए हैं। अब आप देख लीजिए कि आप हमेशा हमारी ये स्थिति रहती कि भी पंचायत चुनाव में हम किस प्रकार से हमेशा पीछे रहते थे। अगर आप देख लीजिए पंचायत चुनाव में हम किस प्रकार से आगे आए हैं। सतवीर जी, आपके आवाज हम तक नहीं आ पा रहे हैं। पंचायत चुनाव में आगे आना पीछे आना सवाल नहीं, ये तो हर जगह आगे आ रहे हैं, हर जगह आगे आ रहे हैं मैडम। चाहे विधानसभा चुनाव हो, पंचायत चुनाव में हमने पूरा नंगा नाच देखा हरिद्वार में। हम तो विवश हैं इनके धनबल का, हमने नंगा सब जगह है। ये चाहे तो 70 के 70 विधायक को अपने पाले में ला सकते हैं, मिनट का काम है इनका। इनके पास इस समय वो मेजोरिटी है, इसलिए इनको बाकियों की जरूरत नहीं है। ये 2 मिनट में खरीद लेंगे। और बिकाऊ है विधायक, हमारे बिकाऊ हैं। इसलिए विधायकों के ऊपर ये सोचना कि हम यहाँ का विकास तय कर पाएंगे, विकास की दिशा, ये असंभव है। इसलिए पंचायतों पे जाना पड़ेगा, पंचायतों को मजबूत करना पड़ेगा, पंचायतों को अधिकार देने पड़ेंगे, तब माफिया भी रुकेगा। ठीक है, ये है। सुभाष झा जी क्या कुछ कहना चाहते था पहले जी की बात पर? अनम्यूट करें खुद को। अनम्यूट करिए सुभाष जी। सुभाष जी की आवाज हम तक हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ जी। मैंने ये कहा कि थपलियाल जी यहाँ के काफी अनुभवी सामाजिक लोग हैं और इनकी सामाजिक पकड़ भी यहाँ काफी है और काफी लोग इनको जानते हैं जी। लेकिन इसमें मैं एक पत्रकार हूं तो मैं तो किसी पार्टी का प्रवक्ता हो नहीं सकता। तो बड़ी साफ बात है कि निश्चित तौर पे मैं ये मानता हूं कि 8 साल का केंद्र सरकार का अनुभव हो, भाजपा की कार्यशैली का अनुभव हो, वो प्रदेश का हो, वो केंद्र का हो, ये तमाम चीजें हैं। ये भी सही है कि यहाँ जो केंद्र के पैसे आते हैं, सुरेंद्र जी ने ठीक कहा कि यहाँ वो पैसा खर्चा नहीं हो पाता है किन्हीं कारणों से। और आज तक ये शिकायत रही राज्य बनने से लेकर आज तक, नारायण दत्त तिवारी की सरकार को छोड़ दिया जाए तो, कि केंद्र सरकार से जो पैसे आते हैं वो पैसे पूरा का पूरा खर्च नहीं हो पाता है। किसी सरकार में कम, किसी सरकार में ज्यादा, कोई मुख्यमंत्री कम, कोई मुख्यमंत्री ज्यादा। अब सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए किसी मुख्यमंत्री के दिमाग में ये बात जगी कि हम चाहते हैं कि प्रदेश का एक समूल विकास हो और इसके लिए सारे मुख्यमंत्रियों को ये चिट्ठी दिया जाए और सभी विधायकों से ये पूछा जाए कि आप जो है आपके यहाँ क्या योजनाएं हैं, आपके यहाँ क्या योजनाएं हैं। अगर ये माहौल बनाने की, ये पहल करने की मुख्यमंत्री कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि अभी थपलियाल जी देते नजर आए कि एक सत्र बुलाते हैं और उसमें विधायकों से बात कर ली जाती है। इसके लिए ठीक है, ये सत्र बुला करके ये किया जा सकता था। थपलियाल जी ने ये सही कहा कि सत्र बुला करके सारे विधायकों के पास मुख्यमंत्री जी अपनी बात रखते और बताते कि हमारी ये योजनाएं, हम ये इस तरीके से एक ब्लूप्रिंट लोगों के सारे विधायकों के सामने रखते और ये बात आगे जाती। लेकिन अगर मान लीजिए उस तरीके से ना सही, इस तरीके से ही मुख्यमंत्री ने अगर किया तो भी मुझे लगता है कि इन लोगों को प्रथम दृष्टया इसका स्वागत किया जाना चाहिए। हाँ, इसके बाद ये लोग राय देते कि मुख्यमंत्री जी बेहतर होता कि आप जो ये पत्र लिख रहे हैं उससे बेहतर है कि आप सारे लोगों को इकट्ठे बुलाएं और पूरे प्रदेश पर एक समूल चिंतन करें और ये तय करें कि फिर प्रदेश का क्या करना है और पूरी इसकी योजनाएं बनाए और उस पर अमल हो। लेकिन एक सवाल ये भी है, सवाल ये है कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने योजनाएं बनाई, घोषणाएं करी, उसका क्या हुआ? तीरथ सिंह रावत सामने आ गए, तीरथ सिंह रावत ने जो डिसीजन लिया उसका क्या हुआ? फिर धामी जी सामने आ गए, इसकी क्या गारंटी है? कल धामी जी ने आज पत्र लिखा, पता चलेगा 4 दिन बाद धामी जी नहीं है और कह दिया जाएगा कि भाई साहब हम तो थे नहीं, तो हमें तो पता ही नहीं उन्होंने क्या किए, और फिर बात आगे चली जाएगी। ये यहाँ की कार्यशैली में है। इसलिए अगर आपके लोग, कांग्रेस के लोग या हमारे थपलियाल जी या वगैरह, ये जितने लोग संशय और शंका की दृष्टि से अगर इन चीजों को देख रहे हैं तो गलत नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि प्राथमिक तौर पर अगर मुख्यमंत्री ने ऐसा पहल किया है तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी उदारता, इतना झेल लिए, इस प्रदेश की बहुत सारे अनुभव हैं, कड़वे अनुभव हैं, तो इसको भी उस तरीके से लेकर के इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री को चाहिए कि बाकायदा जब ये बात आई गई
तो एक विधानसभा की विशेष सत्र बुलाएं और इस पर बाकायदा चर्चा करवाएं और सभी लोगों से उनकी योजनाएं पूछें और फिर इस बात को और आगे बढ़ाएं। शुरुआत तो इसकी हो गई, इसलिए शुरुआती तौर पर इसका स्वागत किया जाना चाहिए। मेरी ये राय। ठीक है, विपिन जी सहमत है सुभाष जी की बात से कि यहाँ पर अगर हम बात करें जिस तरीके से सुभाष जी इस बात को कह रहे थे कि स्वागत करना चाहिए, ठीक है, थोड़ी कमियां खामियां सब में होती है और जहां इतने फैसले बर्दाश्त किए गए वहां एक और सही, क्या बुराई है, और कोई बहुत गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, स्वागत करने योग्य मसला है। देखिए आशीष जी, मैंने अपनी बात शुरू करने से दिया था कि जो ये प्रस्ताव रखा है वो स्वागत योग्य है जी, उसका स्वागत, लेकिन इस पर चर्चा इस आधार पर मुख्य विधायक आप 10 सभा की लेके आए हैं, वो किस आधार पे कहा है, इसका विश्लेषण ही इस बहस में हो रहा है, इस डिबेट में इसका विश्लेषण हो रहा है कि किस आधार पे उन्होंने ये बात कही है। ठीक है, स्वागत योग्य है, लेकिन आप ये देखिए तराई में और पहाड़ में इतनी समस्याएं हैं। ऐसा नहीं है कि देहरादून में समस्याएं नहीं है, देहरादून में सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की है जी, बहुत बुरा हाल है ट्रैफिक का। तो यहाँ के विधायक क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी को? पहाड़ की जो समस्या है वो रोजगार है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, स्कूलों का आपको पता है बुरा हाल है। एक सवाल तो मेरे मन में भी था कि जब विधायक जी सभी से माफ कीजिएगा, जब मुख्यमंत्री जी सभी विधायकों से ये पूछेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है वो वाकई किस मुंह से क्या जवाब देंगे मुख्यमंत्री जी को? देखिए यशी जी, वही है। मुख्यमंत्री जी कोई ऐसा तो है नहीं कि वो आज पहली बार विधायक बने हैं और उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। वो उनका भी राजनीतिक सफर बहुत लंबा है, ऐसा नहीं है। वो बहुत नए खिलाड़ी नहीं है राजनीति के। क्या उनको उत्तराखंड की समस्याएं नहीं पता? उत्तराखंड की समस्याएं पूछने के लिए अगर विधायकों से आप पूछेंगे जाके कि आपके विधानसभा की समस्या क्या है, अरे पहाड़ में आप रोज दौरा कर रहे हैं, अभी आप थोड़े दिन पहले छतरी लेके घूम रहे थे पहाड़ों पर, आप चाय वाले से पूछते हैं, कभी आईएसबीटी में जाते हैं तो आप गंदगी का अंबार देखते हैं, वहां पर आप किसी यात्रियों से बात करते हैं। अरे भाई, आपको नहीं पता है कि समस्या क्या है? बहुत जो है उत्तराखंड में 20 साल से पलायन की समस्या, रोजगार की समस्या, शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, सड़क की समस्या, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, समस्याओं का तो अंबार है उत्तराखंड। तो आप क्या विधायकों से पूछेंगे? विधायक ठीक है, विपिन जी भी देखना होगा कि ये किस तरीके से किस एंगल की तरफ जाता है, या फिर जो विपक्ष जिस तरीके से। यशी जी ये केवल कुछ नहीं है, ये केवल जुमला है। मैं ठीक है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये कितना जुमला है या वाकई गंभीर है मुख्यमंत्री जी हमारे इसको लेकर। और अगर गंभीर है तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत है इस फैसले का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और बता दें कि क्या विकास के मुद्दे पर खत्म होगी तकरार? विपक्षी दलों के जो विधायक है उनको भी एक साथ मिलकर काम करने के लिए मुख्यमंत्री ने आमंत्रित किया है। साथ ही साथ समस्याएं जो है उनको सुनने के लिए भी मुख्यमंत्री ने यहाँ पर विधायकों को बुलाया है। लेकिन बड़ा सवाल जो विपक्ष द्वारा पूछा जा रहा है वो यही है कि क्या मुख्यमंत्री जी जुमला फेंक रहे हैं या वाकई इसको लेकर गंभीर है? तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल उतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, टशन का जश्न।